मरने के बाद आत्मा इतने दिनों तक रहती है आपके साथ, मौत से नहीं मिलती मुक्ति। ये है हिंदू धर्म का विश्वास। दोस्तों, क्या सच में मरने के बाद भी आत्मा हमारे साथ हमारे घर में ही रहती है और हमारी सारी हरकतों को देख और सुन रही होती है? आखिर क्या है सच्चाई? क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है या फिर ये केवल एक अंधविश्वास है? जानने के लिए आज के वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि एक इंसान के मरने के बाद भी कुछ दिन तक उसकी आत्मा अपने घर वालों के साथ रहती है। ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथों का भी कहना है कि जब तक पिंडदान नहीं होता तब तक उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। हिंदू धर्म के बारे में और मृत्यु से जुड़ी जानकारी विस्तार से गरुड़ पुराण में मिलती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। ये पहले से ही उस इंसान को आभास हो जाता है, क्योंकि मरने से पहले व्यक्ति को ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है जिसमें वह तीनों लोगों को देख सकता है। कहा जाता है कि पापी लोगों के प्राण गुदा के रास्ते से बाहर निकलते हैं और पुण्य आत्माओं के प्राण शरीर के अलग अलग जगहों से निकलते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है, गरुड़ पुराण कहती है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो सबसे पहले यमदूत उसकी आत्मा को 24 घंटे के लिए यमलोक में लेकर जाते हैं। जब इंसान अपने भौतिक शरीर का त्याग कर देता है तो उसे यम मार्ग की आत्माओं के बारे में बताया और दिखाया जाता है। एक आत्मा के लिए अपने भौतिक शरीर को छोड़ना आसान नहीं होता। वो चीखती है, चिल्लाती है और रोती बिलखती हुई यमलोक के रास्ते जाती है। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। एक आत्मा मरने के बाद अपने प्रेमी जनों को रोता बिलखता हुआ सुन सकती है, देख सकती है। यमलोक के रास्ते में उसे कुत्ते खाते हैं, उसे भूखा प्यासा रखा जाता है और यमदूत उसके शरीर पर कोड़े मारते हैं और 24 घंटे के लिए यमपुरी में लेकर जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा शरीर से निकलने के बाद अपने शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखती है। जिस किसी आत्मा को अपने शरीर से ज्यादा मोह होता है वो दोबारा से शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के पाश में फंसे होने की वजह से उसके लिए यह मुश्किल होता है। मरने के 12 दिनों तक आत्मा अपने घर के अंदर घर के लोगों के साथ ही रहती है और जब उसके प्रेमी जन उसके लिए रोते हैं तो आत्मा को कष्ट पहुंचता है। जब आत्मा अपने प्रेमी जनों को रोता हुआ देखती है तो वो जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मैं यही हूं, लेकिन उसे ना तो कोई सुन पाता है और ना ही कोई देख पाता है। इसके बाद फिर उस आत्मा को दोबारा से यमलोक में ले जाया जाता है। कहा जाता है कि पिंडदान की विधि से आत्मा मुक्ति पा सकती है। पहले दिन के पिंडदान से आत्मा का सर बनता है, दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन, तीसरे दिन के पिंडदान से उसका दिल बनता है, चौथे दिन के पिंडदान से छाती बनती है, पांचवें पिंडदान से नाभि, छठे और सातवें से उसके हाथ और गुहा बनती है, 8वें दिन के पिंडदान से जांघें और 9वें दिन के पिंडदान से पैर बनते हैं। इसके अलावा 10वें दिन के पिंडदान से आत्मा की भूख और प्यास जगती है। 11वें और 12वें पिंडदान से वो भोजन करता है और 13वें दिन के बाद अंत में उसे यमदूतों के साथ जाना पड़ता है। यमलोक के यमदूतों के साथ जाने के लिए आत्मा को यमलोक के 16 पुरों को पार करना पड़ता है। जो लोग बहुत पापी होते हैं उन्हें यमलोक में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग पुण्य आत्मा होते हैं ये आसानी से वैतरणी नदी पार कर लेते हैं और इन्हें नए शरीर में प्रवेश मिल जाता है। तो दोस्तों, सार इतना सा है कि मरने के बाद कोई भी आत्मा तुरंत धरती से नहीं जाती, तो उसकी 13वीं तक वो अपने परिजनों के साथ रहती है और उनकी हर एक गतिविधि को देखती रहती है। इसलिए अग्नि संस्कार के समय आत्मा की कपाल क्रिया होती है ताकि वो अपने इस जन्म की यादों को भूल सके। तो अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।